हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। दिस इज अनुपम। हम पढ़ रहे थे चैप्टर सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं और जो एग्जाम्पल के क्वेश्चंस हैं वो सारे डिस्कस किए जा चुके हैं और वो सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन में क्या गिवन है? अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। हमें करना है क्या है, एक एक लाइन को पढ़ते जाना है और जो भी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है वो इन्फॉर्मेशन हमें नोट डाउन करनी है। उसके बाद जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पे सुटेबल है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करनी है। तो क्या गिवन है कि कोई सर्कस आर्टिस्ट है जो कि 20 मीटर लॉन्ग रोप पे चढ़ रहा है, क्लाइंब कर रहा है, विच इज़ टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल। तो सबसे पहले आपको क्या गिवन है, यहाँ पे एक वर्टिकल पोल है ग्राउंड पे। सपोज कोई वर्टिकल पोल है ग्राउंड पे, इससे एक रोप टाइटली स्ट्रेच करके बांधी गई है जिसका लेंथ हमें गिवन है 20 मीटर। ठीक है, उसके साथ साथ हमें क्या गिवन है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। क्या पूछ रहा है? पोल की हाइट। तो इस पोल को हम कोई नेम दे देते हैं, सपोज ए एंड बी। तो ये क्या है, ग्राउंड लेवल से बंधी हुई है, ये हमारी रोप हो गई। इस रोप का नाम हमने दे दिया ए बी सी। अभी क्या कह रहा है नेक्स्ट लाइन में, इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप विथ द ग्राउंड लेवल। इस रोप ने ग्राउंड लेवल के साथ कितना एंगल बनाया है? 30 डिग्री। इतनी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। हमसे पूछा क्या जा रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो हाइट ऑफ द पोल क्या है? h। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट द हाइट ऑफ द पोल इक्वल टू क्या माना हमने, ए बी इक्वल टू एच मीटर, ये हमने एज्यूम कर लिया। तो हमें यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल मिल रहा है? ए बी सी, एक राइट एंगल ट्रायंगल हमें मिला यहाँ पे। इस ट्रायंगल में जब आपको एच कैलकुलेट करना है और आपको क्या गिवन है, हाइपोटेन्यूस। 90 डिग्री के सामने का जो साइड होता है वो क्या होता है? हाइपोटेन्यूस होता है। तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे? साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? हमें मालूम है साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P डिवाइडेड बाई एच। और P क्या होता है? जो भी थीटा हम कंसीडर करते हैं उसके सामने का साइड। ट्रिक भी हमने याद किया था, क्या ट्रिक था? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तांबा। ठीक है, इससे से हमने याद कर रखा है। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है? 30 डिग्री। तो वैल्यू पुट कर देंगे, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू, इसके लिए P क्या है? ए बी, दैट इज एच डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस क्या है? ए सी। ठीक है, तो h बाई ए सी की वैल्यू कितनी है? 20। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 इज इक्वल टू h बाई 20। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी? 2 इंटू एच इज इक्वल टू 20। दैट मीन्स h इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा और ये वैल्यू मिलेगा 10। इसका मतलब हाइट कितनी मिली हमें? हाइट इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू एच इक्वल टू 10 मीटर। आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। आंधी के कारण एक ट्री टूट जा रहा है एंड ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। क्या हो रहा है, एक ट्री है, सपोज आपने क्या करना है, एक ट्री ड्रॉ करना है। ये ट्री आंधी की वजह से इसका जो टॉप का पार्ट है वो टूट जा रहा है और टूट के ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रहा है? 30 डिग्री। ठीक है, यानी कि पहले ये ट्री कैसा था? ए बी। अब ये ट्री टूट गया तो नया एंगल, ये नया क्या बनाया? साइड ए डैश। ठीक है, इसका नाम हमने रखा सी। क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट लाइन में कहा जा रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री। ट्री का फुट क्या है? बी, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड। ये टॉप ग्राउंड को कहाँ टच किया? यहाँ पे। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया है? 8 मीटर। ठीक है, दैट मीन्स हमें वैल्यू गिवन है ए डैश बी इज इक्वल टू 8 मीटर। क्या पूछा जा रहा है? फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ द ट्री पूछा जा रहा है, मतलब क्या पूछा जा रहा है? ए बी इज इक्वल टू वॉट। तो ए बी फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए?
ए बी इक्वल टू लिख सकते हैं ए सी प्लस बी सी, एंड जो ये पार्ट ए सी है यही तो टूट के नीचे गिरा है ना, तो इसका मतलब ए सी किसके इक्वल है, सी ए डैश के। जो पार्ट ये है यही टूट के नीचे गिरा है, यानी कि ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है। तो हमें बेसिकली ए बी फाइंड करना है। तो ए बी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, बी सी फाइंड आउट करेंगे और ए डैश सी फाइंड आउट करेंगे, और इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो हमें ट्री की हाइट मिल जाएगी। ए सी इक्वल टू कितना है, सी डैश ए, सी ए डैश। इस वैल्यू को जब यहाँ पुट करेंगे तो ए बी की वैल्यू कितनी मिली, ए डैश सी प्लस बी सी। ठीक है, ए डैश सी प्लस बी सी, ये दोनों को हमें प्लस करना है। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे यहाँ पे 30 डिग्री के लिए, ये क्या है, एक एडजेसेंट साइड है। ये एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो ये एडजेसेंट साइड है, ये है हाइपोटेन्यूस। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे हम, कॉस का। क्यों, क्योंकि कॉस के फॉर्मूला में होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस, और बेस क्या होता है, एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड क्या है, ए डैश बी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस क्या है, ए डैश सी। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2 इज इक्वल टू ए डैश बी डिवाइडेड बाई ए डैश सी। यहाँ पे हमें ए डैश बी के वैल्यू मालूम है कितनी, 8 डिवाइडेड बाई ए डैश सी। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, √3 ए डैश सी इज इक्वल टू 8 2 जा 16। यहाँ से ए डैश सी की वैल्यू क्या आएगी, 16/√3। ठीक है, तो हमें वैल्यू मिली ए डैश सी की। अभी कौन सी वैल्यू चाहिए, बी सी की। बी सी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें क्या मालूम है, 16/√3 मालूम है। अब हम tan का फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे, p/b करेंगे तो ये निकल जाएगा। tan 30 डिग्री अगर लगा रहे हैं, tan का रेशियो तो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, और इस एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या होगा, बी सी। इसको लिख लेते हैं बी सी, और बेस क्या है, ए डैश बी दिस साइड। बी सी की वैल्यू हमें नहीं मालूम है, कैलकुलेट करनी है, और ए डैश बी तो हमें मालूम है 8। tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 इज इक्वल टू बी सी बाई 8। सॉल्व कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, क्या वैल्यू मिलेगी, √3 बी सी इज इक्वल टू 8। दैट मीन्स यहाँ से बी सी कितना मिला, बी सी इज इक्वल टू 8/√3। अब हमें क्या चाहिए, ए बी। ए बी को हमने कैसे निकाला, दोनों को प्लस करके। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। इसको सपोज ले लेते हैं इक्वेशन 1, तो इसको क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 हम क्या करेंगे, ए बी इज इक्वल टू ए डैश सी की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे 16/√3 प्लस बी सी की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे 8/√3। जब इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम कितना आएगा, √3, और इसको ऐड करेंगे 16 + 8, यानी कि ये कितना हो जाएगा 24/√3। तो 24 को लिख सकते हैं 8 × 3/√3, और इससे कैंसिल करेंगे तो ये √3 टाइम्स में कट जाएगा, तो वैल्यू मिलेगी 8√3 मीटर। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले इन अ पार्क। कोई कॉन्ट्रैक्टर है, उसे 2 स्लाइड इंस्टॉल करना है पार्क में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या लिखा है कि फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए शी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट द हाइट ऑफ 1.5 मीटर। मतलब उसे 2 स्लाइड बनानी है, 5 साल के बच्चों के लिए बनानी है, उसमें हाइट कितनी गिवन है 1.5 मीटर। तो स्लाइड कैसे होगी, ऐसी होती है स्लाइड। ठीक है, और ये एंगल कितना बना रहा है ग्राउंड से, इज इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल गिवन है 30 डिग्री। क्या कह रहा है, वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन, मतलब बड़े बच्चों के लिए ये कैसी स्लाइड है, किसके लिए, 5 साल से छोटे बच्चों के लिए। और अब बड़े बच्चों के लिए जो स्लाइड उसे बनानी है
उसकी हाइट उसने दे रखी है 3 मीटर एंड इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो यहाँ जो स्लाइड बन रहा है, ये स्लाइड का इंक्लाइनेशन कितना है 60 डिग्री। क्या पूछा जा रहा है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। तो हमें दोनों ही केस में स्लाइड का लेंथ बताना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम इसको नेम दे देते हैं ए बी सी, यहाँ दे देते हैं पी क्यू आर। ये एंगल 90 डिग्री। क्या फाइंड आउट करना है दोनों ही केस में, हमें फाइंड आउट करना है ए सी इक्वल टू वॉट, और यहाँ क्या फाइंड आउट करना है पी आर इज इक्वल टू वॉट। ठीक है, क्या करेंगे, क्या गिवन है 30 के रिस्पेक्ट में ये साइड क्या हो जाता है ए बी परपेंडिकुलर, और ये तो हमेशा ही हाइपोटेन्यूस होता है जो 90 डिग्री के सामने का साइड है। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें पी और एच आएगा, साइन थीटा का फॉर्मूला। तो यहाँ से साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या है ए बी डिवाइडेड बाय ए सी। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2 इज इक्वल टू ए बी का वैल्यू कितना गिवन है 1.5 डिवाइडेड बाय ए सी। सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ए सी का वैल्यू कितना मिलेगा 1.5 इंटू 2 दैट इज 3 मीटर, यानी कि एक स्लाइड है उसका कितना मिला लेंथ 3 मीटर, जो कि 5 ईयर से नीचे के बच्चों के लिए बनना है। नेक्स्ट, इस ट्रायंगल में जब हम सॉल्व करेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर, अगेन यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाएंगे, सेम साइन का फॉर्मूला। साइन 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा P डिवाइडेड बाई H। साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2, और यहाँ इस रेस्पेक्ट में 60 डिग्री एंगल के रेस्पेक्ट में P क्या होगा PQ डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूस क्या होगा PR, जो कि हमें कैलकुलेट करना है। PQ की वैल्यू हमें गिवन है 3 डिवाइडेड बाई PR, तो हमें चाहिए। सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या होगा √3 इंटू PR इज इक्वल टू 2 इंटू 3 दैट इज 6। √3 यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो PR की वैल्यू यहाँ से मिलेगी 6 डिवाइडेड बाई √3। इसको लिख सकते हैं हम 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई √3। √3 से जब इसको कैंसिल करेंगे तो यह आएगा √3। दैट मीन्स PR की वैल्यू कितनी मिली यहाँ पे 2√3 मीटर। मतलब जो बड़े बच्चों के लिए स्लाइड बन रही है उसका लेंथ कितना है 2√3 मीटर, और जो छोटे बच्चों के लिए स्लाइड बन रही है उसका लेंथ कितना है 3 मीटर। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहें चैनल पर। थैंक यू।